गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का किसी ने पढ़ा एनसीईआरटी से? नहीं पढ़ा, राइट? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। Basically, your first chemical reaction is basic character of amines. हाँ जी, क्या कह रहा है वो? बेसिकली कहते हैं जो अमाइंस होते हैं बेसिकली दे आर बेसिक इन नेचर। अमाइंस नेचर क्या होती है? बेसिक नेचर होती है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, अब बेसिक नेचर है, जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट। कहता है amines are being basic in nature. When they react with acids, they form salts. क्लियर? जैसे कि कहता है हमने अमाइन लिया प्लस HX, क्या होगा बच्चों यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? बताओ। लोन पेयर एच पे अटैक करेगा। हाँ, लोन पेयर H पे अटैक करेगा और अपने साथ उसे ले लेगा, दैट इज NH3 बन जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज और X पे नेगेटिव चार्ज, ये क्या बन गया? एक सॉल्ट बन गया। क्लियर? ठीक है। यस मैम। कहता है अमाइन सॉल्ट जो होता है, ये सॉल्ट बनाया है हमने, ऑन ट्रीटमेंट विद बेस लाइक NaOH। जब इस सॉल्ट को मैं NaOH में डालूंगी
तो क्या होगा, मेरा अमाइन जो है दोबारा से बन जाएगा, रीजनरेट द पेरेंट अमाइन। पेरेंट मतलब कि जो हमने लिया था, जो हमने ये लिया था यही बन जाएगा। देखो मैंने RNH3X नेगेटिव पॉजिटिव लिया, OH नेगेटिव NaOH लिया, तो वापस मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया प्लस वाटर प्लस X-net। आई बात समझ? कहता है जब मैं इसे बेस से रिएक्ट करते हैं तो वापस से ये पेरेंट अमाइन बन जाता है। ठीक, अब हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है उस पे एक लोन पेयर होता है, मतलब कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली कहता है दे एक्ट एज अ लुईस बेस। अब बात करते हैं हम इस केस के अंदर, बेसिक कैरेक्टर के अंदर ही इरेज कर रही हूं मैं, ये कर दिया है। कहता है बेसिक कैरेक्टर of amine can be better understood in terms of Kb and pKb। पता है ये क्या होता है? 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा, Ka Kb कुछ टर्म्स होती हैं, याद है कोई टर्म्स किसी को? यस मैम। तो क्या होता है Kb? मैम ये रेशो होती है उसकी प्रोडक्ट की और उसकी रिएक्टेंट की, उसकी क्या होती है ये? कंसंट्रेशन की रेशो। रेशियो होती है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कहते हैं इसको ना। यस मैम। कहता है बेसिकली जो ये रिएक्शन थी मेरे पास, जिससे क्या बना, ये कहते हैं मैं अगर यहां से कांस्टेंट के निकालूं क्या आएगा? आपको पता होगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। कहते हैं जब मैं वाटर को इधर ले आऊं, के वाटर, हाँ बताओ ये टर्म क्या कहलाई जाएगी? दिस टर्म इज, बता सकता है कोई? के वाटर को टर्म को हम क्या कहते हैं? के बी। आई बात समझ? बेसिकली वो ये कहना चाहता है, कहता है जितनी ज्यादा वैल्यू केबी की होती है उतनी ही कम वैल्यू होती है पी के बी की। देखो हमने क्या किया, हमने वही रिएक्शन ली, हमने कांस्टेंट इक्विलिब्रियम के निकाला, दैट इज प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। फिर वाटर को मैं उधर ले गई, ये इतना रह गया, और के वाटर क्या होता है? के बी। और हम कह सकते हैं पी के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी, ये फॉर्मूला होता है। कहता है जितनी वैल्यू के बी की ज्यादा होगी, ये माइनस में है ना, उतना ही कम क्या होगा? पी के बी, और उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बेस। बस आप इतना ध्यान रखना है इस केस के अंदर। हमने यहाँ पे क्या समझाया, अभी बेस था ना मेरे पास, कहते ये बेस इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? कहता है लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी, जितनी मेरी ये केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb and stronger is the base। कहता है
ये बेसिक करेक्टर क्यों है, इसमें बेस इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि केबी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिससे पी के भी कम हो जाता है, जिससे बेस क्या होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसी बेसिसिटी को और समझाने के लिए हम दो टर्म्स लेकर आते हैं, अल्केन अमाइंस वर्सेस अमोनिया एंड अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। इससे हमें और समझ में आता है कि बेसिसिटी क्या होती है, उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, अमाइंस की बेसिसिटी क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। थोड़ा +1 का रिवाइज करना। मैम ये वर्सेस क्या था, मतलब क्या चीज? वर्सेस वर्सेस कंपेयर मतलब, करना है इसको? हाँ कंपेयर करना है, बिल्कुल। कहता है अल्केन अमाइन एंड अमोनिया, है ना, विद अ प्रोटीन टू कंपेयर इट्स बेसिसिटी, दोनों को हम इसकी बेसिसिटी से कंपेयर करेंगे। जैसे कि अगर मैं अल्केन अमाइन लेती हूँ, अल्केन अमाइन क्या होगा, दिस इज योर अल्केन अमाइन, है ना, क्या कर रहा है, प्रोटोन डोनेट, क्या होगा, ये लोन फिर इस पर अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव हो गया, H यहाँ लग गया, ठीक है, ये था अल्केन अमाइन। अब मैं लेती हूँ अमोनिया, अगेन ये इस पर अटैक करेगा, अब क्या कह रहा है ये, कहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा है ना, जिससे इसकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मींस आर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड thus makes unshared electron pair more available for sharing with the proton of acid। कहता है बेसिकली ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है बिकॉज ऑफ अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के कारण ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है उसे। तो मोर ओवर इससे बात क्या समझ में आई कि ये क्या शो करता है अल्काइल ग्रुप, बेसिकली ये शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट। अगर आपको याद हो, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, वो क्या शो करते हैं, प्लस आई। तो इट मीन अगर प्लस आई है तो हमें पता होना चाहिए उस केस के अंदर कि अल्काइल अमाइंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगे, स्ट्रॉन्गर बेस बनाते हैं देन अमोनिया। क्योंकि अल्काइल अमाइन क्या देता है, प्लस आई इफेक्ट बिकॉज ऑफ दिस आर। आई बात समझ, मैम एच नहीं देता है प्लस आई? एच कैसे देगा बेटा, वो तो एच है, हाइड्रोजन का तो कुछ लेयर देना ही नहीं है, ये तो कार्बन है ना। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ा हमने? पढ़ा तो है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि कार्बन में टू सीक इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति रखता है। हाइड्रोजन कैसे खींचेगा, वो तो खींच नहीं सकता ना, सिर्फ कार्बन। उसमें भी तो हल्की मोटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हम उसको नेग्लिजिबल के करीब मानते हैं ना। और वैसे भी ऑर्गेनिक में हम पढ़ते क्या है, सिर्फ कार्बन को लेके पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक के अंदर, तो हम कार्बन को ही मानेंगे ना, हाइड्रोजन तो नेग्लिजिबल के बराबर हुआ। और हम अगर कंपेयर करें तो ऑब्वियसली फिर कार्बन की ज्यादा ही हुई ना, हम तो कंपेयर ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो कहते कार्बन में ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण इसमें प्लस आई इफेक्ट शो करता है। मैंने इस ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई करवाया है, तुम दोबारा से रिवाइज करो उसको। और अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर भी आता है उसके अंदर। तो जब अगर ये प्लस आई कैरेक्टर शो कर रहा है तो इट मींस कि ये ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है अमोनिया से। ओके मैम। तो अगर हम बात करें बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इसका ऑर्डर, हमेशा इसका ऑर्डर क्या होगा, टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, देन प्राइमरी अमाइन, and then NH3 only।
This is the order of basicity of amines in gaseous phase. लेकिन this trend is not regular in aqueous. ये सिर्फ gaseous में होता है. क्लियर? आगे ये था हमारे पास अल्काइल अमाइन ना. दूसरा हमने बताया अराइल अमाइन. अराइल अमाइन वर्सेस एमोनिया. थोड़ी एनसीईआरटी खोल के पढ़ना और समझ में आ जाएगा. कहता है जो पीकेबी की वैल्यू होती है एनालिन की वो बहुत हाई होती है. कहता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनालिन क्या है बेसिकली कि NH2 ग्रुप होता है बेंजीन रिंग के साथ. दिस इज एनालिन. इसी कारण इसकी वैल्यू जो होती है पीकेबी की वैल्यू बहुत हाई होती है. अब बेसिकली आप कैसे फाइंड करेंगे? आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स खोलना, आपको उसके अंदर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. मींस पहले लोन पेयर जाएगा और डबल बॉन्ड टूटेगा. यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और डबल बॉन्ड बन गया पॉजिटिव चार्ज के साथ. अब ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड. यहाँ नेगेटिव आ गया. अब ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड. This negative and this double bond. देखो क्या बन गया वापस. कहते हैं इन 5 स्टेप्स में आकर और इस वाले को और इस वाले को हम क्या बोलते हैं? दे बोथ आर कैक्यूल स्ट्रक्चर्स. क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों क्या है देखने में? इक्विवेलेंट, नॉट आइडेंटिकल. क्योंकि इसके बॉन्ड और इसके बॉन्ड देखो अलग अलग हैं, तो इसलिए बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन ये इक्वल की तरह है, इक्विवेलेंट है. इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कैक्यूल स्ट्रक्चर. तो कहता है आप देख रहे हो कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है. 1 2 3 4 5 मीन्स हमें पता है, वी नो दैट कि ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर द स्टेबिलिटी. तो एनालिन के कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं? 5 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम आयन. तो वो ये कहना चाहता है बेसिकली यहाँ पर कि अराइल अमाइन दैट इज और एनालिन ये भी मोर स्टेबल होता है अमोनिया से, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बनते हैं, जिससे ये बहुत स्टेबल हो जाता है. इसीलिए ये भी क्या है? एक बेसिक इन नेचर है. दिस इज योर बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया फर्स्ट. सेकंड है अल्काइलेशन. मैं नहीं करवाऊंगी, ये हमने हेलोकिन्स हेलोरिन्स में कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, उसी में ही है. असाइलेशन भी हम कर चुके हैं, तो ये दोनों तुम करोगे. फोर्थ इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. कहता है इसमें एलिफेटिक लो या एरोमेटिक लो, बट लेना क्या है? प्राइमरी अमाइन. जब इसको हीट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसे हीट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड, और इसे हम कार्ब अमाइन भी बोलते हैं. ठीक है, प्लस 3 KCl एंड वाटर. कहता है
2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन इस रिएक्शन में नहीं पॉसिबल, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही पॉसिबल है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। और इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, जो प्राइमरी अमाइंस को यूज करने के लिए यूज होता है। तो प्राइमरी अमाइन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसे हीट करते हैं मुझे क्या मिलता है, कार्बाइल अमाइन, जिसे हम आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। दिस इज योर फोर्थ रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन। Okay. Fifth, reaction with nitrous acid. पहला पार्ट कहता है इसका, कहता है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। यहां पे हम ले रहे हैं, कहते हैं जब प्राइमरी अमाइन नाइट्रस ऑक्साइड से रिएक्ट करे तो क्या बनता है, डाइजोनियम, एलिफेटिक डाइजोनियम। डाइजोनियम मींस N2। दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट व्हिच इज बीइंग अनस्टेबल। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और जब अनस्टेबल होता है तब हमेशा हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करोगे तो कहता है यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है, एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन अलग, HCl। ये था प्राइमरी अमाइन लेकर नाइट्रस एसिड में डाला तो मुझे कुछ अनस्टेबल कंपाउंड दैट इज हाँ जी बच्चों, वो सारे, हेलो, Yes. मैम। नेट बंद हो गया ना, कैसे? हाँ जी, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसको। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, डाइजोनियम सॉल्ट ना। तो बेसिकली डाइजोनियम सॉल्ट लिया मैंने, वो अनस्टेबल होता है बहुत, तो उसको हाइड्रोलिसिस किया तो वो बन गया, राइट। तो हमने किया। इसका बी पार्ट क्या है, जब एरोमेटिक अमाइन ले रहे हैं, C6H5 एरोमेटिक अमाइन लिया, अगेन वही NaNO2 प्लस HCl, क्या बन जाएगा यहाँ पर भी, डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस 4। कहता है मैंने यहाँ पे क्या लिए हैं, प्राइमरी लिए, ठीक है, हर जगह। सेकेंडरी एंड टर्शियरी भी कहता है यहाँ पे रिएक्ट कर जाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, बट अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे याद रखना, हमने हमेशा क्या बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम क्या होता है, N2, ठीक। Sixth reaction, reaction with aryl sulfonyl chloride, that is C6H5SO2Cl, which is also known as Hinsberg's reagent. That is also known as Hinsberg's reagent. कहता है ये रिएक्ट करता है प्राइमरी से भी सेकेंडरी से भी, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन टू फॉर्म सल्फोमाइड्स। तो इतना ध्यान रखना है इसके अंदर। ये अराइल सल्फोनिल क्लोराइड होता कैसा है ये बता देती हूँ मैं।
This is your aryl sulfonyl chloride. ओके, आप रिएक्ट करोगे अमाइन, ठीक है, मुझे क्या मिल जाएगा, ये इसके साथ आकर जुड़ जाएगा प्लस HCl. This is called N-ethyl benzene sulfonamide. Your last is electrophilic substitution. हमारी लास्ट केमिकल रिएक्शन है, ये भी आप लोगों ने कर रखी है। इसके अंदर क्या क्या करना है, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये 3 चीजें हैं, चैप्टर खत्म। ब्रोमिनेशन सिंपल चीजें वही, हमने क्या लिया, एनिलीन प्लस ब्रोमीन ऐड किया, तो आपको पता है ये कहाँ कहाँ लगेंगे, कौन कौन से पोजीशन पे लगेंगे, बताओ। ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा, ये एनिलीन है, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये पैरा। इसी के ऊपर रिएक्शन भी है, लोग बुक से ना पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। सिमिलरली नाइट्रेशन भी ऐसा ही है, नाइट्रेशन में हम क्या लेते हैं अगर तुम्हें याद हो तो, बताओ। नाइट्रेशन में यहाँ पे क्या आता है, HNO3 एंड H2SO4। इसे याद हो जानी चाहिए। अगेन क्या बनेगा, पैरा, लेकिन यहाँ पर कहता है तीनों बनते हैं, पैरा, मेटा एंड ऑर्थो। सबसे स्टेबल तो यहाँ पे क्या है, पैरा 51% पाया जाता है, मेटा यहाँ पे 47% पाया जाता है, क्योंकि ये भी N है और ये भी N है, और यहाँ पे ये सिर्फ 2% ही पाया जाता है ऑर्थो। कहता है जब डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन में तो हमें नाइट्रो डेरिवेटिव्स मिलते हैं। मोरओवर कहता है एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन। कहता है यहाँ पे हमें मेटा डायरेक्टली मिलता है, बाकियों में किसी में मेटा नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ नाइट्रेशन में हमें डायरेक्टली मेटा मिलता है। आगे भी कहीं और किसी में नहीं मिलेगा, सिर्फ यही है एक ऐसा जहाँ पे मिलता है यहाँ। लास्ट इज सल्फोनेशन। H2SO4 SO3H। That's it. तो तुम लोग मुझे कल टेस्ट दे रहे हो? मैम इस वीक रहने दो क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में। नहीं, इसका टेस्ट दे दो ना, माइंस का रह जाएगा फिर ये। बोलो बोलो जल्दी बोलो, कल देना है, परसों देना है, कब देना है? जैसे देना ही है। इसके पास एनसीईआरटी क्वेश्चन टेस्ट दे दो मुझे एक बार, 14 क्वेश्चंस का, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन।
एक बार कंप्लीट कर दो एनसीईआरटी क्वेश्चन, बोलो। ओके मैम। कल दे दोगे फिर शुभलीन, साक्षी? ठीक है, फिर कल टेस्ट दे दोगे, टुमारो टेस्ट। अच्छा, फिर परसों से चैप्टर स्टार्ट करें सॉलिड स्टेट कि नहीं? ओके मैम। ठीक है ना, तो परसों सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड से स्टार्ट करती, अगर ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड छेड़ूंगी ना तो वो लंबा जाएगा, पूरा नहीं होगा।